ठीक है, अब हमने पढ़ा था कोई। हेलो फ्रेंड्स, और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। तो इसमें हम दो टाइप के मिरर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर और सेकंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से। तो रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर में स्टूडेंट शुरू करने से पहले हमको ये कि जब भी हम अपना कॉनकेव मिरर रहेगा उसमें हम 6 केसेस पढ़ेंगे। वी विल स्टडी 6 केसेस। नाउ दिस 6 केसेस इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो 6 केसेस जल्दी से देख लेते हैं ओवरव्यू में कि ये 6 केसेस में ऑब्जेक्ट हम कैसे रखेंगे और कैसे हम इसको मूव कराना होगा। सबसे पहले पहला जो केस होगा, केस नंबर 1, हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट है और वहाँ से लाइट पैरेलल आ रही हैं लाइक सन, मून। सो वी कंसिडर दीज ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी। ओके, अब नेक्स्ट जो केस होगा जल्दी से हमारा होगा वो बियॉन्ड सी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे रखा हुआ है, तो हम कहीं भी मान लेंगे बिटवीन इन्फिनिटी और सी, यू कैन से। ठीक है, अगला केस अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को अब भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं पास लेते आ रहा हूँ मिरर के। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही करना है। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, नेक्स्ट केस में मैं उसको मिरर के पास लेके आया, अगले केस में मैं इसको और पास लेके आऊँगा, तो आ जाएगा, पोजीशन हो जाएगी मेरी एट सी, केस 3। केस 4 हो जाएगा मेरा बिटवीन सी एंड एफ। केस नंबर 5 अब मैं उसको फोकस पे लेके आ जाऊंगा, और लास्ट केस कि वो ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में होगा। तो ये 6 केसेस थे जो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये जल्दी से मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना केस नंबर 1 से। तो केस नंबर 1 में हमको देख लेते हैं ये बेसिक डायग्राम जो आपको बनाना होगा। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना होगा, फोकस बनाना होगा और पोल की पोजीशन आपको दिखानी होगी। ओके, अब क्या होगा, इसके बाद हमको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। सेकंड, इमेज कहाँ बनी, इमेज पोजीशन। थर्ड, साइज ऑफ द इमेज। फोर्थ, नेचर ऑफ द इमेज। इसमें एक बात देख लीजिए, 4 में से लास्ट की 3 चीज़ें इमेज के रिगार्डिंग है और पहली खाली ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। ओके, ऑब्जेक्ट पोजीशन, लेकिन बाकी की 3 चीज़ें हमारी हैं रिगार्डिंग टू द इमेज। ओके, चलिए शुरू करते हैं कैसे ड्रॉ करना है। पहला मेरा ऑब्जेक्ट था केस नंबर 1, वेन अवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम फोकस कर लें। कॉनकेव मिरर के 2 पार्ट होते हैं। ये पार्ट होता है शाइनिंग पार्ट, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। जब आप मिरर देखते हैं तो आप एक शाइनिंग पार्ट होता है, आप हम उसके सामने खड़े होते हैं मिरर के। ओके, सिमिलरली कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मिरर की शाइनिंग पार्ट की तरफ रखेंगे, उसके पीछे तो रखते नहीं हैं। ओके, दूसरा होता है हमारा पॉलिश सरफेस, यानी पीछे का साइड जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वो मिरर की पॉलिश सरफेस होती है, और शाइनिंग सरफेस जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से लाइट रेज टकराएंगी। ओके, तो ये 2 सरफेसेस के बारे में जान लीजिए। और ऑब्जेक्ट हमेशा शाइनिंग सरफेस के सामने होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम शीशे के खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशे के पीछे हम खड़े नहीं होते। ठीक है, बस यही हमको माइंड रखना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है एट इन्फिनिटी, जो हमने केस नंबर 1 लिया था। तो ऑब्जेक्ट हमने लिया है अपना सन, फॉर एग्जाम्पल सन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जो भी लाइट रे पैरेलल जाएंगी, तो एक लाइट रे हम ड्रॉ करते हैं, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यानी ये लाइट रे इस लाइन की जो प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है इसके पैरेलल है। और हमने पढ़ा था अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। गुड। ओके, जब इस लाइट टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस है, क्योंकि ये रूल हमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जब भी कोई इमेज हम बनाते हैं तो ध्यान रखिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए होती हैं। वी रिक्वायर 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज। अब यहाँ पे एक रे तो मैंने ले ली, इसका रिफ्लेक्शन हो चुका है। सेकंड रे हम पैरेलल और ले लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए पैरेलल टू, मैंने यहाँ पर ले ली। ये भी रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। ओके, इसको भी मैंने फोकस पे पास करा दिया। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पे ये 2 रेज कट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे 2 रेज कट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पे हमारा बनने वाला है इमेज। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। ठीक है, तो इसमें हम फिल करेंगे अपने ब्लैंक्स। इमेज हमारी बनी एट फोकस, और साइज ऑफ द इमेज का पॉइंट साइज। देखिए बहुत सारी रेज जब यहाँ पे मिलेंगी तो ये पॉइंट साइज बनेगा यहाँ पे। ओके, तो साइज हो जाएगा हमारा हाईली डिमिनिश्ड, यू कैन राइट, और यू कैन राइट पॉइंट साइज, बोथ आर करेक्ट। नेचर, नेचर इज रियल।
एंड इन्वर्टेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया बियॉन्ड सी। तो पहला हम लाइट रे